देखिए जी, किसी को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मुझे तो सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा लगा। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने समाचारों में सुन लिया होगा कि ये जो नया साल अब 2024 आने वाला है, तो इसमें जो कोई भी हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कन्वे करेगा, जो कन्वे करेगा, जो किसी को मैसेज फॉरवर्ड करेगा या पोस्ट करेगा, उसके अकाउंट से 25 रुपए कट जाएंगे। और जिसको मैसेज, वो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज रिसीव होगा, मिलेगा, उसके अकाउंट से 50 रुपए कट जाएंगे। तो मुझे तो अमाउंट भी जायज लगती है, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं लगती। हाँ, बहुत से लोग अब कहेंगे कि हमने तो कोई ऐसा समाचार सुना नहीं, आप ये क्या बता रहे हैं। अरे भाई, अगर सारा दिन सीरियल देखते रहोगे, कपिल शर्मा का शो देखते रहोगे, ये फालतू की जो न्यूज चैनल पर बहस आती है ये सुनते रहोगे, कोई चज का न्यूज चैनल देखोगे नहीं, तो आपको समाचार कहाँ से पता चलेगा। तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको समाचार आपने सुना कि नहीं सुना। मेरी जिम्मेवारी इतनी है, मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं आपको इस फैसले के बारे में थोड़ी डिटेल से बता सकूं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा सरकार को, क्या आवश्यकता थी ये मैसेज पर टैक्स लगाने की। तो भाई स्पष्ट बात है बिल्कुल। देखिए, हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते हैं तो उसका अर्थ ये होता है ना, हम दुआ करते हैं कि आपका सारा साल मंगलमय रहे, आप ठीक ठाक रहें, आपको कोई मुसीबत ना हो। मगर होता क्या है, क्या कभी ऐसा होता है? सरकार ने देखा भाई, लोग सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते हैं। अब कई लोगों के पास इतना सर्कल पड़ा होता है, उनको हजारों की संख्या में हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आते हैं, मगर सारा साल वो बीमार रहते हैं, उदास रहते हैं। कभी शुगर हो गई, कभी ब्लड प्रेशर हो गया, कभी हॉस्पिटल दाखिल हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो भाई क्या फायदा फिर हजारों मैसेजेस को आए हैप्पी न्यू ईयर के, मगर हैप्पी न्यू ईयर तो उसका हुआ नहीं। सरकार ये देख रही थी। एक बात और, 2019 में 1 जनवरी 2019 को करोड़ों अरबों की संख्या में लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा, हम सब जानते हैं। मगर क्या वो साल हैप्पी रहा? मैं उन काले दिनों की याद नहीं करवाना चाहता दोबारा, लेकिन आप जानते हैं तो कैसा रहा वो 2019-2020 का साल। तो यही कारण थे कि सरकार ने सोचा भाई आखिर ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, लोग कहते हैं, इसका असर क्यों नहीं होता, इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्यों हैप्पी न्यू ईयर कहने के बाद न्यू ईयर हैप्पी नहीं होता। तो भी सरकार ने ऐसा किया कि देश के टॉप के बुद्धिजीवी लोग थे ना, जो टॉप के बुद्धिजीवी, उनकी एक कमेटी बनाई। मैं यहाँ क्लैरिफाई करूं कि उसमें मुझे इनवाइट नहीं किया गया। तो उस कमेटी ने फिर बहुत गहन अध्ययन किया और देखा कि ये जो न्यू ईयर के मैसेज है, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज, ये असर क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो मैसेज है ना, लोग कन्वे तो करते हैं एक दूसरे को, मगर दिल से नहीं करते। बस फ्री के मैसेज हैं, उसको भी भेज दो, उसको भी भेज दो, शर्मा जी को, वर्मा जी को, वालिया जी को, सिंह साहब को, मल्होत्रा जी को, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट में है सबको भेज दो। यहां तक कि जिनको नहीं भी जानते उनको भी भेज दो, हमारा क्या जाता है, फ्री के मैसेज है ना। तो फिर उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसा मत करो, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, आप ये जो हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज है इस पर कोई टैक्स लगाओ, कोई चार्जेस लगाओ। तो फिर इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया। बल्कि मैं तो कहूँगा सरकार ने बहुत श्लाघा योग फैसला लिया। अब सवाल नेचुरली मन में पैदा होगा कि भाई भेजने वाले अकाउंट से 25 रुपए और रिसीव करने वाले अकाउंट से 50 रुपए क्यों, इतने ज़्यादा क्यों। तो देखो भाई, सरकार ने कोई गलत फैसला ना किया, बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि जिसको कोई मैसेज हैप्पी न्यू ईयर का रिसीव होगा, अब दिल से रिसीव होगा ना, क्योंकि 25 रुपए भेजने वाले के अकाउंट से कटेंगे, वो दिल से ही मैसेज भेजेगा ना। तो जिसको रिसीव होगा उसके लिए 1 साल के लिए वो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज वैलिड रहेगा। तो 1 साल के 50 रुपए कोई ज्यादा तो नहीं लगते।
देखिए, नो डाउट फैसला तो अच्छा है सरकार का, मगर इसका एक नेगेटिव साइड भी है। थोड़ा सा ये फैसला कहीं गलत भी है, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में विचार करे। बात ये है कि कुछ लोगों के बहुत रिश्तेदार होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत बड़ा सर्कल होता है, तो अगर उनको मैसेज सैकड़ों हजारों में रिसीव हो गए और 50 रुपए के हिसाब से उनका अकाउंट से कट गए, तो उनका तो कुंडा हो जाएगा। वो तो बेचारे उनको तो बहुत बड़ा लॉस एकदम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आप भी, मैं चाहता हूं थोड़ा सा ख्याल रखें, अभी से सतर्क हो जाएं और देखें। जैसे मैंने ना अपना सारा जितना मैसेज अकाउंट था मेरा, जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनमें से मैंने सबको सर्वे किया, देखा। मैंने 20-25 लोगों को चुन लिया है कि उनको मैंने मैसेज भेज दिया कि आप हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज मुझे भेजें। बाकियों को मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि मुझे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज प्लीज मत भेजें। तो आप भी देख लीजिए ऐसा। शायद मैं आपको पहले शुरू में एक बात बतानी थी, बताई कि नहीं मुझे याद नहीं। बात ऐसी है कि कल रात को मुझे करीब 4-4:45 बजे एक सपना आया। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठा। ये जो मैंने आपको सब बताया ना, ये मेरे रात को सपने में आया। अब कहते हैं ना कि सुबह का सपना, 4 बजे वाला सपना, वो हमेशा सच हो जाता है। तो मैं डर गया कहीं ये सपना सच ना हो जाए, तो तभी मैंने आपको ये सारा कुछ वीडियो बनाकर बता दिया कि ऐसा हो सकता है अगले सालों में हो जाए, मगर इस साल नहीं है। इस साल कोई चार्जेज नहीं है, इस साल आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। तो बेफिक्र होकर जितने चाहे मर्जी, जितने लोगों को चाहे फ्री में मैसेज भेजो हैप्पी न्यू ईयर का। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं एक बात हो रहा है, मैसेज तो भेजो हैप्पी न्यू ईयर का, मगर भेजो दिल से। हाँ, मैं एक बात हो रहा है, मैसेज तो भेजो हैप्पी न्यू ईयर का, मगर भेजो दिल से।